बाघमारा के श्यामडीहा में आयोजित जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में गिरिडीह लोकसभा के एनडीए समर्थित प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने शिरकत की। यह सम्मेलन जदयू प्रदेश महासचिव दीपनारायण सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई थी, जिसमें कई महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी सहित गिरिडीह लोकसभा अंतर्गत कई पदाधिकारीगण ने भी भाग लिया। वहीं भाजपा और आजसू के भी कई समर्थक इस सम्मेलन में उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जदयू प्रदेश महासचिव दीपनारायण सिंह ने जदयू कार्यकर्ताओं को पार्टी के शीर्ष नेताओं के आदेशानुसार गठबंधन धर्म का निर्वहन करने और एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में मतदान कराने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। वहीं अपने संबोधन में चंद्र प्रकाश चौधरी ने जदयू कार्यकर्ताओं से यह अपील की है कि पीएम मोदी जी के किए गए कार्यों का जनता के बीच प्रसार करें, ताकि उनके हाथों को मजबूत करते हुए एनडीए को गिरिडीह से भी जीत दिलाई जाए। साथ ही यह भी वादा किया कि आने वाले समय में जदयू के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान चंद्र प्रकाश चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और यह कहा कि किसी राज्य का सीएम घोटालों के कारण से जेल जाया देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। इसीलिए झारखंड की जनता सब जानती है और इसका जवाब अपने मत से इस लोकसभा चुनाव में देगी। आज जदयू के प्रदेश महासचिव दीपनारायण सिंह जी के नेतृत्व में आज पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से सभी कार्यकर्ता जदयू के कार्यकर्ता आज उपस्थित हुए और एनडीए उम्मीदवार के रूप में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आजसू को यह सीट मिला, मुझे उम्मीदवार के रूप में बनाया गया। तो निश्चित तौर पर एनडीए फोल्डर के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पूरे झारखंड में पूरे देश में जो गठबंधन हुआ, निश्चित तौर पर गठबंधन धर्म का पालन करते हुए आज जदयू के सभी कार्यकर्ताओं एक स्वर में नीतीश कुमार जी के आदेश पर गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एनडीए उम्मीदवार हमको खुद लोगों ने समर्थन की घोषणा की है। इसके लिए मैं तमाम जदयू के कार्यकर्ताओं मैं अपने ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में चुनाव के बाद भी जो इनके द्वारा हमेशा हमारा संवाद बना रहेगा और जब भी हमारी उपस्थिति की आवश्यकता पड़ेगी जदयू के साथ यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। दीपनारायण जी का सहयोग मिल रहा है, क्या कुछ फायदा होने वाला है? निश्चित तौर पर जमीन से जुड़े हुए नेता, विस्थापित आंदोलन के नेता और मैं विस्थापित की दर्द को समझता हूँ। विस्थापितों का आवाज़ मैं लोकसभा में भी उठा, विस्थापितों का समस्या का समाधान भी किया और आने वाले समय में विस्थापितों की दर्द को निश्चित तौर पर जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए हम सड़क पर उतरेंगे और विस्थापित के आंदोलन विस्थापितों को उनका जो मांग उसका सर, आप बोले कि विस्थापन नीति, नियोजन नीति और स्थानीय नीति इसी के तर्ज पर सभी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो क्या वो मैंने कहा कि सभी दल के लोग, क्योंकि चुनाव के बाद सभी लोग भूल जाते हैं चुनाव जीतने का, लेकिन हमने देखा होगा कि हम सांसद बनने के बाद विस्थापितों के लिए मैं आंदोलन किया और आज तक जो काम नहीं हुआ था, कहने के लिए तो कोयला मंत्री शिबू सोरेन भी बने, लेकिन आज तक विस्थापितों का समस्या का सबसे जो बड़ा जड़ था ट्रिब्यूनल बनना, जो रिटायर्ड जज के नेतृत्व में विस्थापितों का समस्या का समाधान है, वो भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व, वो आज तक नहीं बन पाया, जिसके चलते विस्थापित भटकते रह गए और कोयला भी खत्म हो जा रहा है, लेकिन आज तक विस्थापितों का समस्या का समाधान है। लेकिन निश्चित तौर पर ट्रिब्यूनल का गठन हो चुका है और आने वाले समय में विस्थापितों का समस्या, मुआवजा, नौकरी जो समस्या है उसको हल करेंगे। हम भी विस्थापित हैं, विस्थापित के साथ वो विस्थापन क्या होता है वो नहीं जान सकता है। आज हम लोग देशों पर जमीन छीन लिया जाता है, कई ऐसे प्रोजेक्ट है, चाहे वो बीसीसीएल की प्रोजेक्ट हो, चाहे रेल चोरीकरण की प्रोजेक्ट हो, चाहे हाई टेंशन विद्युतीकरण की बात हो, लोगों का जहाँ मुआवजा की बात होती है, जहाँ अधिकार की बात होती है, यहाँ के गरीब लोगों को दबाने का काम किया जाता है।